नमस्कार दोस्तों। तो आज की मेंटल मैथ्स की क्लास में हम टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं एंड द टॉपिक्स आर ट्विन प्राइम्स एंड को प्राइम्स। ठीक है, तो ट्विन प्राइम एंड को प्राइम क्या होता है इससे पहले आप लोगों को देख लीजिए। प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया व्हाट द डिफरेंस बिटवीन प्राइम एंड को प्राइम, तो वहाँ पे पूरा डिटेल में बताया कि प्राइम नंबर क्या होता है। अब उसी को कंसेप्ट को आगे लेके चलते हैं। तो अपना नोट्स के लिए जो आप बना रहे हैं उस कॉपी को उठा लीजिए और आज का फर्स्ट टॉपिक डालिए इसके अंदर, ट्विन प्राइम। तो एक बार जरा इसके डेफिनेशन को लिखते हैं और डेफिनेशन लिखने के बाद में फिर आपको एक एक चीज़ बताता हूँ डेफिनेशन की वर्ड बाय वर्ड। तो टू प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड ट्विन प्राइम इफ देयर डिफरेंस इज इक्वल टू 2, यानी टू कंजिक्यूटिव वर्ड का मतलब क्या होता है, जो लगातार होते हैं। तो ऑब्वियसली अगर डिफरेंस 2 होगा तो लगातार में ही निकल के आएंगे वो। ठीक है, तो टू कंजिक्यूटिव वर्ड लिख सकते हो आप इस चीज़ को, टू कंजिक्यूटिव या कंटिन्यूस प्राइम नंबर। पहली बात तो अब देखो एक एक वर्ड का मीनिंग है यहाँ पे। टू कंटिन्यूस प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर आपको कंटिन्यूस प्राइम नंबर देखना है और उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2। ठीक है, तो उनको क्या बोलेगा आप, ट्विन प्राइम। तो जरा एग्जाम्पल देखो इनके, तो हम एक बार प्राइम नंबर लिख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो 2 इज़ द प्राइम नंबर, बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में। 3 इज़ प्राइम नंबर, नेक्स्ट प्राइम नंबर इज़ 5, नेक्स्ट प्राइम नंबर इज़ 7, 9 नहीं होता, 3 से डिवाइड हो जाता है। इवन तो देखो ही मतलब, ठीक है। देन 11, देन 13 इज़ प्राइम, 15 नहीं होता, 17 होता है, 19 होता है। ठीक है, 21 नहीं होगा, 23 होता है, 25 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 29 होगा, 31 होगा। इस तरह से आप लिख सकते हो प्राइम नंबर्स को। अब इनमें ट्विन प्राइम कौन कौन से हैं, तो अगर हम ट्विन प्राइम की बात करें तो देखो कंजिक्यूटिव प्राइम्स, ठीक है, कंटिन्यूटी में देखोगे, और डिफरेंस क्या होना चाहिए उनका, 2। तो 3 और 5 का डिफरेंस है 2, तो ये 3 एंड 5 आर ट्विन प्राइम्स। ऐसे 5 और 7 में भी डिफरेंस 2 है, तो 5 एंड 7 आर ट्विन प्राइम। 7 11 में 2 का डिफरेंस, 11 13 में 2 का डिफरेंस है, तो 11 एंड 13 आर ट्विन प्राइम। 13 17 में 2 का डिफरेंस नहीं है, 17 19 में 2 का डिफरेंस, तो 17 एंड 19 है ट्विन प्राइम। फिर 2 का डिफरेंस नहीं है, यहाँ 2 का डिफरेंस है, सो 29 एंड 31 ऑल्सो ट्विन प्राइम। तो ये होता है आपका ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ट्विन प्राइम क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिए आप, को प्राइम। आई होप आप लोग प्रॉपरली नोट्स बना रहे होंगे इन चीज़ों को, क्योंकि मैथ्स का पूरा मेंटल मैथ्स का एक सीरीज चल रहा है। उस सीरीज़ में ऑलमोस्ट हम काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुके हैं ऑलरेडी। स्टार्टिंग में आपको वैदिक मैथ्स से रिलेटेड मिलेगा, उसके बाद में आपका कंसेप्ट बाई कंसेप्ट चल रहा है, और उसके अलावा 10th क्लास का पूरा सिलेबस चल रहा है, जैसा कि पता है आपको चैनल पे, तो देख सकते हैं आप। हाँ जी, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका को प्राइम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत काम आता है को प्राइम। ठीक है, को प्राइम नंबर क्या होता है, तो पहले डेफिनेशन लिखें फिर इसको भी समझते हैं। ठीक है, इफ़ टू नंबर्स, ध्यान देना कुछ फ़र्क है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे 2 प्राइम नंबर नहीं लिखा, आपको लग रहा होगा कि को प्राइम नंबर भी प्राइम नंबर होते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है। जैसे कि आपको पता था ट्विन प्राइम नंबर में उन 2 नंबर्स का प्राइम होना कंपलसरी है, यहाँ पर उन 2 नंबर का प्राइम होना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, इफ़ 2 नंबर हैव ओनली 1 न्यूमेरिकल 1, ओनली 1 as a common factor, then they are called co-prime। क्या मीनिंग है, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। डेफिनेशन का मीनिंग क्या होगा, विदाउट डेफिनेशन आप सिर्फ नंबर को देखते कैसे पता लगाओगे, अभी बात करते हैं। तो पहली बात तो उन 2 नंबर का प्राइम होना कंपलसरी नहीं है को प्राइम होने के लिए, ये बात आपको याद रखनी है। ट्विन प्राइम में प्राइम होना कंपलसरी था, बट यहाँ पर उनका प्राइम होना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, 2 नंबर को प्राइम हो सकते हैं, अब वो कंपोजिट हो प्राइम हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उनके अंदर। ओनली कंडीशन इज कि उनका जो कॉमन फैक्टर होगा दैट मस्ट बी 1 ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, जरा एग्जांपल देखते हैं। एक नंबर लिया मैंने 2 और एक है 3, आपको चेक करना है कि 2 और 3, या फिर एक पूरा प्रॉपर क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन है तो चेक
इफ 2 and 3 आर को प्राइम और नॉट। ठीक है, तो आपने 2 का देखे तो 2 के फैक्टर क्या क्या थे, तो 1 इसका एक फैक्टर है, 2 इसका एक फैक्टर होता है। फैक्टर मीन जो इसको डिवाइड कर दे। ठीक है, अगर हम 3 के फैक्टर की बात करें तो 1 इज अ फैक्टर एंड 3 इज अ फैक्टर। 2 और 3 का एक कॉमन फैक्टर ओनली 1 है, उसके अलावा कोई कॉमन नहीं आ रहा है। 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो कॉमन फैक्टर इज ओनली 1। सो 2 and 3 आर को प्राइम, ये को प्राइम है। अब यहाँ तो आपको देख के लग रहा होगा सर 2 और 3 प्राइम भी तो हैं। हाँ, तो प्राइम नंबर को प्राइम हो गया, क्या प्रॉब्लम है, पर ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। तो आगे देखते हैं और कोई एग्जांपल बना के। मान लीजिए आपने लिया एक नंबर 3 and 4, इनको चेक करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका 3 and 4। ठीक है, तो 3 के फैक्टर की बात करें तो 1 and 3 फैक्टर्स, 4 के फैक्टर की बात करें तो 1, 2 and 4 इसके फैक्टर्स हो गए। जरा कॉमन देखो तो ओनली 1 ही कॉमन आ रहा है ना। ठीक है, उसको कॉमन नहीं आ रहा, 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 4 यहाँ नहीं है, कॉमन क्या आ रहा है, 1 कॉमन फैक्टर हो गया ये। ठीक है, इसका मतलब 3 और 4 भी क्या है, को प्राइम है या नहीं है, बिल्कुल है। तो बताओ यहाँ पे क्या 4 प्राइम था, नहीं था। तो को प्राइम होने के लिए प्राइम होना कंपल्सन नहीं है। ठीक है, कंपोजिट नंबर भी को प्राइम हो सकते हैं, राइट। चलो और देखते हैं एक एग्जाम्पल। मान लीजिए आपसे, अभी मैं आपको एग्जाम्पल बता फिर वो बताऊंगा इजी वे कि इसका और क्या मीनिंग निकल के आ रहा है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल आपने देखा, सपोज करो एक हो गया 5 और 6, बताओ को प्राइम है या नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि 5 के फैक्टर हो गए 1 and 5, 6 के फैक्टर हो गए 1, 2, 3, 6, कॉमन तो 1 ही है दोनों में। ठीक है, तो ये हो गए आपके को प्राइम नंबर। अभी को प्राइम नंबर का यूज कहाँ है, तो आप लोग याद करो, मैथ्स में एक वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है सिंप्लीफिकेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। तो कभी भी आप रेशनल नंबर को, फ्रैक्शन को जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हो, सिंप्लीफिकेशन करते हो, तो वहाँ पे आप चीज़ में ध्यान दिया होगा कि बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देते, काट देते हैं। जैसे अभी समझना इस चीज़ को जनरल फॉर्म में कहाँ काम आ रहा है, कि आपको सिंप्लीफाई करने वाला जो कंसेप्ट आता है, सिंप्लीफाई, तो क्वेश्चन आ गया 10/15, तो आप क्या करोगे, 5 2 जा और 5 3 जा। तो जरा मुझे बताओ आपने 5 का टेबल क्यों यूज किया, क्योंकि 5 इसको भी डिवाइड करता है, 5 इसको भी डिवाइड करता है, मीन्स 5 10 का भी फैक्टर है, 5 15 का भी फैक्टर है। ठीक है, यानी 10 और 15 का एक कॉमन फैक्टर 5 था, इसलिए आपने इसको कट कर दिया। अब सिंप्लीफाई करने पर आप 2/3 पर रुक जाते हो, बताओ क्यों रुक जाते हो। आप इसलिए रुक जाते हो यहाँ पर क्योंकि आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, और कुछ तो कर नहीं सकते, क्योंकि 2 और 3 अब आपस में किसी नंबर से नहीं कटते हैं। 2 और 3 फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। जब 2 और 3 फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसका मीनिंग क्या है कि 2 और 3 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और 1 के अलावा। तो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि 2 और 3 को प्राइम है या नहीं है, यानी कि जब सिंप्लीफाई आप करते हो तो जिस लेवल पे आप रुक जाते हो कि हाँ अब सिंप्लीफाई नहीं होगा आगे, उस लेवल पे अगर आप चेक करोगे तो ऑलवेज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम होंगे ही होंगे। एक एग्जांपल से और समझते हैं। मान लीजिए आपको दिया हुआ है 36 या 24/36, तो आप क्या करोगे, चलो 24/36 नहीं करते हैं, 24/96, 1/4। आप यहाँ पे स्टॉप होते हो नहीं होते हो, बिल्कुल हो जाते हो। क्यों, क्योंकि अब 1 और 4 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। देखो 1 से तो हर कोई कटता है, 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, तो 1 तो हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। तो को प्राइम नंबर का एक वेरी इंपॉर्टेंट यूज़ ये है कि को प्राइम नंबर मतलब जिन आगे फर्दर एक दूसरे को नहीं काट सकते। कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं मिलेगा आपको 1 के अलावा जो दोनों को सिंप्लीफाई कर पाए। तो हमने क्या क्या पढ़ा, ट्विन प्राइम। तो आपका होमवर्क क्या है, एक आपका होमवर्क ये है कि आपको कमेंट सेक्शन में 4 एग्जाम्पल तो आपको लिखने हैं जो मैंने बता दिए, उनके अलावा 4 एग्जाम्पल आप देखो ट्विन प्राइम के। ठीक है, फर्स्ट होमवर्क। और सेकंड होमवर्क आपका ये है कि आपको 4 एग्जाम्पल बताने हैं को प्राइम नंबर के। सर्च करो, प्रैक्टिस करके देखो, और ये 4 एग्जाम्पल आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए मुझे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फिर लेके आएंगे। तो ट्विन प्राइम देखा, वहाँ पे प्राइम होना कंपल्सन है, दोनों नंबर का। ठीक है, उनका डिफरेंस अगर 2 है। को प्राइम का मतलब क्या होता है,
प्राइम होना कंपलसरी नहीं है, कंपोजिट नंबर है, वो आपस में हो सकते हैं, बट ओनली कंडीशन इज़ कि वो किसी से बाद में नहीं कटना चाहिए, यानी उनका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, ओनली 1। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।